तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के मैथ के सेक्शनल टेस्ट 1 का, जो कि आप टेक्स्ट बुक पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी ने जो है लगाया होगा टेस्ट, और मैंने भी ये टेस्ट लगाया था और मेरा एक सिल्ली हो गया था, बाकी जो है 29 सही था ना, और ठीक ठाक ही था, मतलब देखा जाए तो लेवल अच्छा है। और बात करें तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और बस टाइम है तो वो प्रैक्टिस का टाइम है। तो आप जाके मेरा प्लेलिस्ट जो है विजिट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं आपको, जो कि डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे मॉक हो, चाहे एग्जाम हो, या कहीं पे भी आप कोई सेट लगा रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं, और पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सिंप्लीफिकेशन का है। 3 का 9 और 1 10, 3 और भागा 7 को 42, 3 45 बटा 7 गुणे 3 बटा 2 गुणे 17 का 21 22 बटा 7। तो ये देख सकते हैं कि p का पावर 1/2 है, इसका मतलब रूट p है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10 बटा 3 ये 7 45 हो जाएगा, गुणे 22 से 66 हो गया, 7 दूनी का 14 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 7 दूनी 14 हो गया, 2 33 हो गया, 3 11 हो गया, और 2 5 9 5। तो यहाँ पे रूट p है, तो इसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो p आ जाएगा, और p बराबर कितना हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर होगा, 22 बटा 9 का भी इधर स्क्वायर होगा, तो आपका आ जाएगा 484 बटा 81, आपका आंसर हो जाएगा। आज हम थोड़ा फास्ट चलेंगे ना, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जा रही है। तो 3 वर्षों के लिए जो है 8500 रुपये की जमा राशि पर साधारण ब्याज की राशि जो है इतना है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ये 3 वर्ष का ब्याज आपको दे रखा है, तो आपको जो है रेट जब भी निकालना होता है वो आपको 1 वर्ष का बना लेना होता है। साधारण ब्याज जो आपको यहाँ पे है, तो आपको 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 3 छक 18, 2 3 बटे 24, यानी 680 हो जाएगा 1 साल का आपका रेट। तो यहाँ पे आपको जो है दर ज्ञात करना है, तो ऐसा ही बराबर PRT लगा देंगे, ऐसा ही आपका 680 है, P कितना है 8500 है, और R कितना है आपको ज्ञात करना है, और T 1 साल बन गया अब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 5 85, 4 68, 5 8 40, आपका R बराबर हो गया 8%, आपका आंसर हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 वर्षों पहले एक शहर की जनसंख्या इतना थी, पहले वर्ष की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 5% की कमी हुई, तो शहर का वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। देखिए 66,000 दे रखा है, और ये आपका जो है 5% की वृद्धि होती है, यानी कि 21 बटा 20 हो जाएगा, और ये 5% की कमी यानी 19 बटा में 20 हो जाएगा। तो वर्तमान जनसंख्या आपको निकाल देना है, बेसिक सा क्वेश्चन है आपको, और 2 से कट जाएगा, 33 दूनी 66, और 2 1 ये 10 हो गया, 2 5 10। तो देखेंगे 5 15 यानी 5, 9 5 45 यानी 5 यूनिट डिजिट आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। तो अब मामला फंस गया 2 में। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो 7 3 का 21, तो 3 से देखना तो रिस्की होगा, क्योंकि दोनों में सिमिलर डिजिट है, तो दोनों का जो है हम कोई पता लगा नहीं सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 11 का भी डिविजिबिलिटी मिल जाता है, तो आप 11 का चेक कर सकते हैं। 8 5 13, 13 6 19, 5 3 8। तो यहाँ पे ये भी लग रहा है, आई थिंक 8 5 13, 6 19, 5 3 8, ये भी मामला फंस रहा है। तो आप यहाँ पे 7 का चेक कर सकते हैं, 7 9 63, और 1 यहाँ पे जाएगा तो 7 2 14, 25 हो रहा है, ये नहीं होगा। 7 9 63, 2 7 28, 7 5 35, ये हो गया। बाकी कैलकुलेशन भी इजी थी, कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ये बोला है कि एक शंकु की ऊंचाई जो होता है 12 सेंटीमीटर है, और इसके आधार का त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन कितना हो। 4 1 5 5 जो ये होगा, 6 1 7 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।
तो देख सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखेंगे, 22/7। चलिए अब बना ही लेते हैं। 22 है तो इसलिए हम 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि 22 में 11 छुपा हुआ है और 11 का मल्टीपल ये बोलता है कि ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं, ये 154 आपने देखा, तो इसका जो अल्टरनेट का डिजिट है, जैसे 4 1 5, और इसके अंतर जो है तो 0 होगा या तो 11 होगा। तो देख सकते हैं कि 4 1 5 और 5 - 5 जो है आपका 0 बना रहा है। तो ऐसे हम करते हैं। बाकी चलिए, आपको देखना है तो आप इस पे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और आप निकाल सकते हैं ऐसे भी इस फॉर्मूला का यूज करके। सुमित 3 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर जो है इतना रुपए के साधारण ब्याज के रूप में इतना अर्जित करता है। उसका दोस्त जो है अनिल समान ब्याज दर पर परंतु वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए जो है 12,500 निवेश करता है। तो अनिल ब्याज के रूप में कितना निवेश कितना अर्जित करता है। तो यहाँ पे 3 वर्षों के लिए दे रखा है और ये आपका जो है यहाँ पे साधारण ब्याज। तो मैंने बोला आपको जब भी आपको रेट निकालना है तो आपको क्या करना है कि 1 साल का बना लेना है पहले, तो जो भी ब्याज दे रखा है एसआई में। तो 3 से करेंगे, इसको भाग करेंगे, जैसे 10 6 9 2 को 3 से भाग करेंगे तो 3 3 का 9 और 1 हो जाएगा, 3 5 15, 1 3 6 18, 1 3 4 12। तो ये आ गया आपका 1 साल का ब्याज। तो आप अब क्या करेंगे, पहले तो डायरेक्ट लिखने की सीखिए। अब जरूरी नहीं कि एसआई बराबर पीआरटी, एक बार मैंने आपको बता दिया। तो आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना है और नीचे हो जाता है मूलधन हो जाता है और ऊपर ये आपको 100 हो जाता है। तो आपका यहाँ से रेट निकल के आ जाएगा ना। तो करेंगे तो अगर 10 बार में करते हैं तो 2970 जा रहा है। इस देख सकते हैं सभी चीजें प्लेन आ रही है। इसका मतलब क्या हो सकता है, 12 बार में जा सकते हैं। 7 दूनी 14 देख सकते हैं यूनिट डिजिट आ रहा है, तो आप जो है 12 बार में ले जा सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि रेट बराबर आपका जो है 12% आ गया ना। जरूरी नहीं होता है कि आप कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, आपको जैसे ही ऑब्जर्वेशन करेंगे चीजें आपको आने लग जाएगी। तो 12% हो गया, तो आपको 12,500 पे पूछ रहा है ना, 12,500 पे आपको पूछ रहा है। तो जो है इसका सक्सेसिव निकाल देंगे क्योंकि 2 साल का है ना। तो 12 + 12 + 12 × 12 100, तो यहाँ पे 24 हो गया, 144। तो 144 हो जाएगा, 1.44 हो जाएगा। तो 1.44 मतलब 25.44 आपका है। तो 25.44 निकाल देंगे यहाँ पे। तो 4 मतलब नीचे 2 बार 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 बार में 25 से जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। अगर करेंगे तो 4 × 24, 1 4 3 12, 4 × 24, 5 × 30, 5 3 15, 15 3 18 हो गया। तो ये देख सकते हैं, ये मार सकते हैं, बाकी आप करेंगे तो इतना ही आएगा। ए और बी के आय जो है 5:7 के अनुपात में है, उनके व्यय जो है 1:1 के अनुपात में है। तो ए जो है 2,000 रुपये बचाता है और बी जो है 4,000 रुपये बचाता है। तो ए की आय क्या है, तो आपको चलिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट सिखाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ए रहा है और ये बी रहा है। तो ये इनकम हो गया ए का 5 और ये हो गया इनकम बी का 7 और ये एक्सपेंडिचर हो गया 1:1। आपको चीजें लिखनी नहीं होती है, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। और ये जो आ रहा है ना, यहाँ पे इनका बचत आ रहा है, ये ए का बचत है 2,000 और ये जो है 4,000 है। आपको रुपया में ही रहने देना एज इट इज। तो क्रॉस प्रोडक्ट ये बोलता है कि आपको इस तरह से क्रॉस करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यानी 5 से 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा और फिर इसको घटाना है और ये हमेशा प्लस में ही आएगा। यानी ये 7 करेंगे तो ये जो है हमेशा आपका प्लस में ही आएगा। तो मोड़ दे लेते हैं ना। तो ये जो है आप फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2,000 किए और फिर इधर 4,000 किए, तो 4,000 - 2,000, ये भी आपका जो है मोड इसलिए दे देते हैं कि ये भी हमेशा प्लस में ही आएगा। तो 2 हो गया और ये आपने देखा कि 2,000 हो गया। तो 2 का वैल्यू 2,000 है, इसका मतलब कितना हुआ, 1,000 हुआ, मतलब 1 का वैल्यू 1,000 हो गया। तो आपको ए का पूछ रहा है आय, तो ए का आय ये है 5 है, तो 5 का 1,000 गुना कितना हो जाएगा,
आपका जो है 5000 हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है, आप इसे अपना सकते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित जो भी दे रखा है, कुल छात्र जो है 5000 है। तो हम पहले 1% का बना लेते हैं। जब भी आपको ऐसे मिले ना तो आप 1% का बना लीजिए पहले, तब काम कीजिए आप। तो कॉलेज ने शिक्षण सामग्री की खरीद के लिए प्रत्येक स्ट्रीम को 300 प्रति छात्र देने का फैसला किया। इलेक्ट्रॉनिक और संचार स्ट्रीम को कितना मिला? तो इलेक्ट्रॉनिक और संचार ये है, देख सकते हैं 20% है। तो 20% मतलब ये क्या दे रखा है, छात्रों की कुल संख्या दे रखा है। हमने 1% का 50 निकाला तो 20% में कितने छात्र हो जाएंगे, यानी 1000 हो जाएंगे। और प्रति छात्र जो है 300 रुपया लग रहा है, तो 300 से गुणा कर देंगे तो आपका जो है 30,000 निकल के आ जाएगा कुछ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो है कट गया है, तो 30,000 आपका जो है 30,000 या जितना भी आया था 3 लाख आया था आई थिंक, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:5 है। जब इस मिश्रण के 6 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 9:7 हो जाता है, तो मिश्रण की दूध की मात्रा क्या हो जाएगी? तो मिल्क एंड वाटर है और 9:5 है। ये तो बहुत ही फिक्स पैटर्न का सवाल है, बहुत बार आता रहता है। तो पानी मिलाया जा रहा है यहाँ, यानी यहाँ पे पानी मिलाया जा रहा है ना, तो 9:7 हो जा रहा है। देख सकते हैं कि जो चीजें मिलाई जाती है ना तो उसी की रेशियो बदलती है, यानी वाटर मिलाया जाता है तो वाटर नहीं बदलेगा, मिल्क जो है सेम रहेगा एज इट इज। अगर नहीं रहता तो हमें बनाना पड़ता। तो यहाँ पे रेशियो मेंटेन है, मिल्क का 9 है, 9 यहाँ पे भी है। तो दूध की मात्रा ज्ञात करना है। तो देखिए दूध की मात्रा अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको देख सकते हैं कि कितना वाटर मिलाया गया रेशियो में, +2 मिलाया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई साहब यहाँ पे तो 6 मिलाया गया है, यानी 3 गुना मिलाया गया है, तो 9 तिया 27 हो जाएगा आपका। एक फार्मा कंपनी में एक वैज्ञानिक कुछ दवा का आविष्कार करने के लिए एसीटोन और टोलुइन शुद्ध रूप को मिला रहा है। एसीटोन और टोलुइन को मिलाने के लिए विलयन का मूल्य जो है 16 रुपए प्रति लीटर है। वैज्ञानिक के लिए एसीटोन का मूल्य 14 रुपए प्रति लीटर है। भंडारण की समस्या के कारण जो है वैज्ञानिक के लिए टोलुइन का मूल्य एसीटोन से अधिक है। विलयन में टोलुइन का एसीटोन का अनुपात जो है 4:1 है। वैज्ञानिक के लिए प्रति लीटर टोलुइन का मूल्य कितना है? देखिए पहला बार अगर ऐसा इतना बड़ा लंबा क्वेश्चन देखें तो उसको स्किप करें, तब जाके लास्ट में इसे करें। लेकिन क्योंकि ये जो है आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देता है इतना बड़ा क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो चीजें हैं, एसीटोन ए से डिनोट करते हैं, टोलुइन को टी से डिनोट करते हैं। तो एसीटोन और टोलुइन को मिलाने के बाद जो विलयन का मूल्य, मतलब जो ये जो विलयन बना है एसीटोन और टोलुइन, इनका मूल्य जो है 16 रुपया प्रति लीटर है, दोनों को मिला के है ना। तो यहाँ पे वैज्ञानिक के लिए एसीटोन का मूल्य जो है 14 रुपया प्रति लीटर है, इसका प्राइस जो है 14 रुपया प्रति लीटर है ना। तो भंडारण की समस्या के कारण जो है वैज्ञानिक के लिए टोलुइन का मूल्य से अधिक है ना, और नहीं पता टोलुइन का मूल्य कितना है तो हम x मान लेते हैं। तो बिलियन में टोलुइन और एसीटोन का जो है 4:1 है, ये 4 है और ये 1 है बिलियन में। तो जो है प्रति लीटर टोलुइन का मूल्य आपको ज्ञात करना है। टोलुइन का हमने x मान लिया। तो यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो वेटेड एवरेज लगा दीजिए। वेटेड एवरेज लगेगा कैसे? आपको एसीटोन का कितना दे रखा है, 14 गुणे जो है आपको 1 दे रखा है, प्लस में टोलुइन का कितना दे रखा है, x रुपया है, और टोलुइन जो है रेशियो में 4 है, और इन दोनों का जोग आ जाता है बटा में 5 आ जाता है, और टोटल कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो 14 हो गया और 4x हो गया, 16×5 = 80 हो गया, 4x हो गया, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो x बराबर 66/4, इसका मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4, 33 दूनी 66, यानी 16 दूनी 32, 16.5 हो जाएगा आपका आंसर। देख सकते हैं कि देखने में बड़ा था लेकिन इजी ही था। निम्नलिखित में से कौन 3/5 के बराबर एक परिमेय संख्या है? 3/5 3 9 5 15 यही है, तो ज्यादा इसमें कोई सोचने वाली बात थी नहीं। ये देख रहे हैं कि कुछ राशि दे रखा है और इसको विभाजित किया जा रहा है, और ए बी के हिस्से का अनुपात इतना है, बी सी के इतना है, तो ए का हिस्सा आपको ज्ञात करना है।
तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। ए बी हो गया, और ये बी सी हो गया, और ये जो है सी डी हो गया, 2:3। तो आपको जो है जितने भी खाली स्थान दिख रहे हैं ना, इसके आगे वाले से भरते जाइए। यहाँ पे आपको 2 दिखे, फिर यहाँ पे 1 दिखा, और यहाँ पे 1 दिखा तो 5, इसके आगे वाला ये 2 दूनी के 4, और 2 दूनी के 4, 3 12, 5 दूनी 10, 3 30, और 5 15, 5 15 थी 45। तो आप इसे जोड़ेंगे तो 12 4 16, और 16 46 हो गया, 46 5 6 11 4 4 8 1 9 91 हो जा रहा है। तो 91 का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 15 9 2 5 0, और यहाँ पे आपको 4 का वैल्यू निकालना है। तो 13 7 91 होता है ना, तो हम इसे फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, और अगर हम काटेंगे तो 7 से काट लेंगे, 7 दूनी 14, एक बार में जाएगा, और 7 दूनी 14, 5 7 7 49, 3 7 5 35, 0 हो गया। अगर हम 13 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 1 9 13 7 91, 13 5 65, 0, तो 17 चौका 68। तो करीब मुझे लग रहा है कि 7000 के आसपास आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 0 5 चौका 20, 7 चौका 28, 28 2 30, 4 3 7, आपका जो है 7000 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है कि ए 15 दिनों में एक निश्चित कार्य कर सकता है, जबकि ए और बी जो है एक साथ कार्य करते हुए 7.5 दिनों में कार्य कर सकते हैं। तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे 15 गुणे 7.5, 7.5 15 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको जब भी ए बराबर x दिन दिया रहा है, x डे, और a प्लस बी बराबर y डे दे रखा हो, और आपसे जो है a या b का अकेले कार्य पूछ ले, जैसे कि a तो दे रखा है, आपसे b का ही पूछेगा, और b का दिया होता तो आपसे a का पूछता। तो आपको क्या करना है, x गुणे y, x माइनस y कर देना है। तो मैंने यही किया, देख सकते हैं x 15 है, और गुणे y जो है 7.5 है, और x माइनस y आप देख सकते हैं। तो इस पैटर्न को आप नोट कर सकते हैं, आपका जो है टाइम बचाने में बहुत मदद करेगा ये। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण जो है 8:7 के अनुपात में, जबकि दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:9 के अनुपात में। दोनों बर्तनों के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे कि परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 9:8 में हो जाए। तो इसे आप स्टार मार्क करके आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आता है आपके हर जगह पे, हर मॉक टेस्ट में देखने को मिल जाएगा ना। तो आपको एक चीज पे काम करना है, जैसे कि हम क्या कर लेते हैं, हम दूध पे काम कर लेते हैं केवल। तो यहाँ पे दूध पे हम काम कर लेते हैं। दूध यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे क्या है, परिणामी मिश्रण में पानी और दूध। देख सकते हैं कि आप यहाँ पे सिली मिस्टेक कर सकते हैं। मैंने भी मॉक टेस्ट जो है लगाया है, लेकिन मेरा मिस्टेक तो नहीं हुआ, लेकिन टाइम यहाँ पे लग गया, क्योंकि मैं बार बार 9 लेके चल रहा था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं बदल दिया है ये दूध। तो गद्दारी कर बे, मतलब गद्दारी कर दिया यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 8 ऐसे है। तो आपको ये मिस्टेक जो है देख लेना है कि कैसे चीजें कर रहा है। तो मेरा भी आंसर नहीं आ रहा था। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो 8 है, और टोटल कितना है, 15 हो जाएगा। 8 7 15, यानी मैं दूध ले रहा हूँ और टोटल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 7 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लगा देंगे एलिगेशन। तो यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे यही ध्यान रखना, 17। तो आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है सबका। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 15 गुणे 16 गुणे 17 कर लेना है। यहाँ पे भी 15 गुणे 16 गुणे 17 कर लेना है। देखिए ये टाइम टेकन तो है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 15 कैलकुलेशन भी आपको देखने को मिलेगा। 15 से 15 कट गया, 16 से 16 कट गया, 17 से 17 कट गया। तो अब आप देख सकते हैं कैलकुलेशन आपको तो हैंडल करने आने चाहिए। बस कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो 16 वाटे कितना होता है, 128 होता है। तो 128 से 17 से करेंगे तो 17 वाटे क्या हो जाता है, 136 होता है ना। 13 17 दूनी 34, 34 3 47, 17 4 21। ये इसका मतलब हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं ना, 21
76 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 15 7 105 हो गया, और 105 से 17 से गुणा करेंगे, 17 5 85, 8 17, तो आपका यहाँ पे 1785 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे बात करेंगे तो 15 बाटे 120, तो 12 और 16 से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, 16 3 19, यानी 1920 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर करेंगे क्रियाक्रम तो आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अगर यहाँ से जाएगा तो ये कितना देखने को मिलेगा, 6 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो 256 आ रहा है। तो आपको ये लगा के चल देना था। अब बाकी इधर भी घटा लीजिए तो आपको जो है 135 देखने को मिल जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको कैलकुलेटेड तो मिलेंगे, लेकिन हम उसमें क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा आपको। फिर से आपको मिक्सचर का क्वेश्चन देखने को मिल गया, और जब भी आपको मिक्सचर का क्वेश्चन देखने को मिले ना तो आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितना वो कैलकुलेटिव होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं चलता है। तो मिश्र धातु ए में धातु x और y जो है 5:2 के अनुपात में है, जबकि मिश्र धातु B में उनका अनुपात 3:4 में है। मिश्र धातु C मिश्र धातु A B के 4:5 में मिलाकर तैयार किया जाता है। मिश्र धातु C में x का प्रतिशत कितना है। जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन आए कि मिश्र धातु जो C है उसमें इतने अनुपात में मिलाया जा रहा है, तो आपको तो पहले ये कर लेना है काम कि A और B लिख लीजिए, और x और y ये आ गया। तो यहाँ पे A और B में 5:2 में है, और ये जो है 3 और 4 में है। तो अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे C जो प्राप्त किया जा रहा है तो वो जो है 4:5 में इसको मिलाया जा रहा है। तो क्या ये 4:5 अनुपात में है, पहले आपको जोड़ लेना है। 5 2 7 है, 4 3 7 है, तो ये रेशियो बराबर है, लेकिन 4:5 में इसे बनाना पड़ेगा। तो आपको जो 4 गुणे इससे 4 से गुणा कर देना है, उसे 5 से गुणा कर देना है। तो आप पाएंगे कि आपको सबसे पहले तो इसे यहाँ अलग लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 चौका 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 दूनी का 8 हो जाएगा, है ना। यही चीज को यहाँ लिख रहे हैं हम। और यहाँ पे 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 7 चौका 28, 5 35। तो क्या पूछ रहा है, तो मिश्र धातु ये जो C प्राप्त हुआ है हमें, x का प्रतिशत कितना है। तो ये x था, ये y था ना, तो x का प्रतिशत कितना है, तो 5 है। टोटल मिक्सचर में 5 4 9 हो गया, टोटल मिक्सचर ये है। तो आपको जो है कर देना है कैलकुलेट। तो करेंगे तो आपको तो ये वैल्यू याद नहीं होगा, 9:55 होता है, 1 सेकेंड, 9 हो जाएगा, यहाँ 55 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा। तो ये परसेंटेज में काफी बार जो है आपने यूज किया होगा। बाकी आप 500 को 9 से भाग देंगे तो आपका यही निकल के आ जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, यदि दुकानदार जो है 20% की छूट देने के बाद 18% जो है लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी छूट दे और लाभ हो, आपसे क्रय मूल्य पूछ लेगा या आपसे जो है अंकित मूल्य पूछ लेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, तो आपका CP का रेशियो और MP का रेशियो बनता है 100 - D यानी डिस्काउंट, और 100 + P यानी प्रॉफिट। तो 100 - D क्या हो जाएगा, आपका जो है 80 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर बात करें तो 118 हो जाएगा। तो 40 दूनी का 80 हो जाता है, और 59 दूनी 118 हो जाता है। तो आपको क्या दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है, यानी कि ये जो दे रखा है आपको, ये आपको जो है 59 का वैल्यू दे रखा है, और यहाँ पे आपको 40 निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि सभी ऑप्शंस जो वैल्यू दे रखा है वो दूर दूर हैं, काफी दूर दूर हैं। तो हम इसे 60 मान लेते हैं, है ना, 60 मान लेते हैं, और यहाँ से कट जाएगा 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, और यहाँ पे बात करेंगे 3 5 15, और 3 दूनी के 6, और 2 3 6 18, और यहाँ पे 3 6 18। तो ऐसे आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल नियरेस्ट पहुंचना है हमें। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, और 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 10, 10 532, यानी यहाँ पे ये आएगा ना, क्योंकि देख सकते हैं काफी दूर दूर है, हमने कुछ अप्रोक्सीमेशन लिया है, तो आपको यही देखने को मिल जाएगा। आप कर भी सकते हैं चेक।
ये आपको कुछ वैल्यू दे रखा है और क्रमागत छूट एकल छूट के बराबर है। तो क्या आप ऑप्शन देख के नहीं लगा सकते हैं क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा कि ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। तो देख सकते हैं कितना पागलपन है एग्जामिनर तो नहीं, वैसे टेक्स्ट बुक वाले ने ये क्वेश्चन बनाया है। तो यहाँ पे चलिए ये होगा। वैसे तो टाइम यहाँ पे बहुत सारा बच जाता है आपका। अगर आप करने जाएंगे तो आपको ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 10, 15, 1.5, तो ये 25 माइनस 1.5 तो 5 यानी 23.5 हो जाएगा। तो फिर से आपको जो है 20% अब लगा देना है। 23.5 प्लस 20 माइनस 20 गुणे 23.5 100, ये 0 हो गया है ना। तो 20 43.5 माइनस 23 दूनी 46 और 1 47 हो गया है ना। तो आपका जो है 47 हो गया, नीचे 10 था तो 4.7 हो जाएगा, 8 हो गया। और ये आप देख सकते हैं कि यहीं आ गया। बाकी ये तो करने वाला क्वेश्चन ही नहीं था, आपने ऑप्शन देखा और आपको टिक करके निकल जाना था। 6 वर्ष पहले राधा और राम की आयु का अनुपात जो है, राम और राधा की आयु का अंतर जो है 6 वर्ष, तो कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 13:16 हो जाएगा। देखिए 6 वर्ष पहले की यहाँ पे बात कर रहा है 5:8, और ये जो है राधा है और ये जो है राम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 है अंतर, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि नहीं भाई 6 है, यानी 2 गुना है। तो ये आप यहाँ पे 10 और यहाँ पे आपका 16 मिल गया है, लेकिन ये 6 वर्ष पहले का मिल गया है। तो दोनों में 6 वर्ष जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ये 16 हो गया, ये 22 हो गया। तो अब क्या बोल रहा है कि 13:16 हो जाएगा। तो 13 यानी कि देखेंगे करीब में तो आपका जो 26 बन रहा है, तो 10 जोड़ने पे ही 26 बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर 10 जोड़ते हैं तो आपका जो है देख सकते हैं कि 26 हो गया और यहाँ पे 32 हो गया। और आपसे पूछ क्या रहा है कि 13 अनुपात देख सकते हैं 26 और 32 आपका देखने को मिल जा रहा है। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, आपने कर लिया। यदि 10 और x का तृतीयानुपाती 90 है और 12 और y का तृतीयानुपाती 27 है, तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। तो तृतीयानुपाती क्या होता है? b² a होता है। तो x² a करेंगे 10, यानी x का वैल्यू जो है 3। आपको इसमें पेन भी लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि क्या करते हैं। x² 10 हो जाएगा और 90 हो जाएगा। तो x यहाँ पे 900 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना, क्योंकि वो आपका रूट में चला जाएगा 900, तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये y² हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस 12, तो 4 तिहाई 12, तो 4 से 2 निकल जाएगा रूट से बाहर, और 27 तिहाई 81 यानी 9 निकल जाएगा। तो आपका जो है 18 हो जाएगा। तो ये 18 और 30 जोड़ने को बोल रहा है, 30 और 18 जो है आपका 48 आ जाता है। नब्बे वस्तुओं का कुल मूल्य जो है इतना है। यदि इस प्रकार 70 वस्तुओं को कुल जो है बेचा गया तो कुल लाभ नहीं। तो सीपी क्या हो जाएगा? 90 एक वस्तु का, 9 × 54 0, यानी कि आपका 60 हो जाएगा। और एसपी की बात करें एक वस्तु का, तो 0 जो है आपका जो है देख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका एक वस्तु का 7 × 7 = 49, 7 × 2 = 14, यानी 72 हो जाएगा। तो कितना लाभ हुआ? आपका जो है 12 लाभ हुआ। कितने पे? 60 पे। आपको जो परसेंटेज निकाल देना, 12 × 20। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इतना भी मैं फास्ट नहीं हूँ, अगर आपको लगे कि ज़्यादा फास्ट हूँ तो कमेंट कर सकते हैं। एक खेल मैदान के चारों ओर एक गोलाकार मैदान है। राहुल को मैदान का एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगते हैं, जबकि अनिल को इसके लिए जो है 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं, तो कितने मिनट बाद वे पुनः आराम पर मिलेंगे? तो मैंने ये आपको क्वेश्चन करा दिया था कि आपको जब भी टाइम दे रखा हो तो और बोले कि आरंभिक बिंदु पर मिलना है, तो इसका एलसीएम ही हो जाता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपको? तो देखेंगे तो 18 × 95, 15 × 6 = 90, आपका 90 आंसर हो जाएगा।
दो संख्याएं जो है 2:3 के अनुपात में है, उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ये दे रखा है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा? तो दो संख्याएं हैं तो एक संख्या ये हो जाएगा 21 दूनी के, जो महत्तम समापवर्तक रहेगा भाई दोनों संख्याओं में वो कॉमन रहेगा ना, 21 दूनी 42 हो जाएगा और 21 3 63 हो जाएगा, ये दूसरी संख्या है। तो देख सकते हैं कि इनका जो एलसीएम भी जो है 126 हो रहा है, 63 दूनी 126 होता है और 42 दिए 126 होता है। तो ये जो है आपका कितना अंतर हो जा रहा है? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 21 हो जाएगा आपका अंतर। तो इतना ही करना था आपको। तो डीआई में क्या बोल रहा है कि सभी मतों में से पेपरोनी के मतों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पेपरोनी कितना है? 325 है, और अगर हम जोड़े तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 3 3 625 हो जाएगा, 25 जोड़ देंगे तो 650 हो जाएगा, 750 हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा, और आपको जो है 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए तो ये हो जाएगा। तो 32.5% आपका जो है इसका प्रतिशत हो जाएगा। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज जो है मूलधन का इतना गुना है और वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर प्रतिशत की दोगुना के बराबर है, तो दर की प्रतिशत ज्ञात करें। तो आपको यहाँ पे एसआई दो दे रखा है, मूलधन 25 दे रखा है, और वर्ष की संख्या जो है ना n मान लेते हैं या t मान लेते हैं, टाइम बराबर t जो दे रखा है ना वो 2r है, यानी r बराबर रेट, तो ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पे एसआई बराबर पीआरटी लगाते हैं, एसआई आपका 2 है और p आपको दे रखा 25 है, r कितना है आपको जो दे रखा है प्रतिशत ज्ञात करना है ना, तो आपको r ही हो जाएगा और t जो है 2r हो जाएगा, और 100 यहाँ पे हो जाएगा, 25 चौकस है, 2 दूनी के 4, और यहाँ पे 2 गुणे 2 होगा और यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा, तो r बराबर 2 हो जाएगा, तो आपका 2% हो जाएगा। आपसे रेट ही पूछ रखा है। वर्ष 2015 में 5 व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात करें। 2015 में तो 12 जो है 22 5 27 20 47 और 7 5 62 हो जाएगा, तो 62,000 यहाँ पे हो जाएगा, तो 5 यानी 5 दूने के 10 हो जाएगा, 2 दूने के 4, 6 दूने 12, आपका जो है इतना कुछ आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ए जो है 75,000 रुपए की व्यवसाय शुरू करता है, बी जो है 8,000 रुपए की निवेश शुरू करता है, तो 5 महीने बाद जो है व्यवसाय में शामिल होता है, 1 वर्ष बाद जो है इतना लाभ कमाते हैं, तो ए और बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो देखिए जितना भी जीरो कॉमन होता है ना उसको कटा दिए कीजिए, और जितना भी कट रहा है सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 16 5 80 हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा, तो ए और बी यहाँ पे है, तो 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इनका इन्वेस्टमेंट का आ गया। और ये टाइम आप देख सकते हैं कि जो है बी जो है रुपए के निवेश के साथ 5 महीने बाद जो है व्यवसाय में शामिल हो रहा है, 5 महीने बाद शामिल हो रहा है, तो हम 12 महीने में से देखते हैं तो ये कितने महीने तक एक्टिव रहा होगा। 5 महीने बाद आ रहा है, इसका मतलब ये 7 महीने तक एक्टिव रहा होगा बी, और ये जो है 1 वर्ष तक एक्टिव रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनका जो है प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 25 60 हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा ना ये, और 16 7 112 हो जाएगा, तो आपका ये देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें और फर्दर कैंसिल कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो 45 चौका हो जाएगा और 28 चौका 112 हो जाता है। अब कैंसिल होगा क्या? जी बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रेशियो निकल के आ गया 45 और 28। तो अब इसी रेशियो में आपका जो है क्या बोल सकते हैं हिस्सा होगा। तो देख सकते हैं कि 45 जो है आपका 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल यहाँ पे एक चेक कर सकते हैं, 5 2 7 1 9 ये होल्ड कर रहा है, 5 2 7 ये नहीं होगा, 8 4 12 2 14 ये नहीं होगा, और 9 यहाँ पे हो गए 5 9 ये 2 बच रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर लगा के जा सकते हैं। बाकी आपको चीजें करनी है तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे और फिर इसमें भाग देंगे और फिर इंडिविजुअली बांट देंगे ना, बाकी आप करते रहिएगा, इसमें कोई उतना सोचने वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 ये बोल रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने 68 मीटर की दूरी से एक चोर देखा, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी जो है इतना मीटर प्रति सेकंड और इतना मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ते हैं, तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, 68 हो गया दूरी
और चाल क्या लग जाएगी, रिलेटिव स्पीड, मतलब घट जाएगा इन दोनों का स्पीड है ना, तो 5 हो जाएगा। आप देखते हैं ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14 5 70 होता है और ये 14 से थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ पे अगर करेंगे तो 13 5 65 हो जाएगा और 3 5 6 30 हो जाएगा। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। 17 संख्याओं का औसत जो है 55 है, पहली 6 संख्याओं का औसत जो है 49.5 है, अगली 8 संख्याओं का जो है 60.5 है। 16वीं संख्या 15वीं संख्या से 4 कम है और 17वीं संख्या 6 कम है, तो 15वीं और 17वीं संख्याओं का औसत क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं आपको सेट में। तो आपको जो 17 का 55 दे रखा है, आपको जो है 6 संख्याओं का जो है 49.5 दे रखा है, 8 संख्याओं का जो दे रखा है 60.5 दे रखा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 15वीं 16वीं और 17वीं संख्या है, तो बोल रहा है कि 16वीं संख्या जो है 15वीं संख्या से 4 कम है और 17वीं संख्या से जो है 6 कम है। तो 16वीं संख्या हम x मानते हैं, तो 15वीं संख्या से 4 कम है, तो मतलब 15वीं संख्या 4 ज़्यादा रही होगी और ये जो है 17वीं संख्या से 6 कम है, इसका मतलब ये जो है ज़्यादा रही होगी। तो अब हम इन्हीं तीनों का तो निकालना है। आप देख सकते हैं 814 है, 3 संख्याएं गायब है, तो 3 संख्याएं यही है, तो हम इनका सम निकालते हैं। तो सम कैसे निकालते हैं आपको पता होगा कि 1 2 3 यानी 3x हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं ये 3x हो गया और 6 4 10 हो गया। अब ये जो आएगा देख सकते हैं 814 है यहाँ पे, और यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कि हाँ भाई ये 3 है, गैप है यहाँ पे 3, और ये जो है 17 से कम है। तो मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पे जो कम लेके आएगा वो जुड़ेगा और जो ज़्यादा लेके आएगा वो घटेगा। आप पहले क्लास देख रखे हैं तो आपको समझ में आएगा ये मेथड है ना। तो 3 है और यहाँ पे एवरेज से गुणा कर देंगे 5, और यहाँ पे देख सकते हैं 49.5 एवरेज से जो है कम लेके आ रहा है, तो यहाँ पे जुड़ेगा कितना जुड़ेगा 5.5 जुड़ जाएगा आपका ना। तो आपका जो है 5.5 जुड़ जाएगा और कितने 6 लेके आ रहे हैं ना, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये ज़्यादा है तो ये घटेगा कितना 5.5 ज़्यादा है और कितना 8। तो आपको सिंपली आपको क्या बचती है 15 15 15 165 हो जाएगा और 5.5 जो है कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ। तो यहाँ पे 5.5 जो है कॉमन लेंगे तो 6 - 8 हो जाएगा ना। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ 5.5 6 - 8। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि -2 आ रहा है, तो आपका जो है 11 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसे मिटा देते हैं क्योंकि एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो स्टेप बढ़ाने से क्या फ़ायदा। तो ये जो 11 आएगा लेकिन माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखा कि आपने -2 बन गया था तो यहाँ पे माइनस में आ गया। तो ये आप देख सकते हैं 3x + 10 का वैल्यू इतना था, 3x बराबर और 10 को इधर भेज देंगे, यहाँ से ये घटेगा 154 और फिर 10 घट जाएगा ना। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 चौका 12 3 8 24, तो आपका x का वैल्यू 48 आ गया। तो आप क्या पूछ रहा है कि 15वीं और 17वीं संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। तो 15वीं और 17वीं संख्या है कितनी, तो 15वीं संख्या जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि 52 है 15th नंबर, और 17th नंबर जो है आपका 48 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो इनका औसत क्या हो जाएगा 4 2 6 5 5 10 यानी 2 53 आपका जो है इनका औसत हो जाएगा। देख सकते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तो देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि श्रृंखला ये कुछ दे रखा है और 19वां पद आपसे पूछ रहा है। तो 19th टर्म क्या हो जाएगा a + 18d। तो आपको a दे रखा है 22 और आपका जो d दे रखा है आपका 4 दे रखा है, देख सकते हैं 4 4 का अंतर है, b बराबर 4 है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आसान है, 22 है 18 है 4 18 चौक 72 और यहाँ पे 94 देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, इंजन की खराबी के कारण एक एक्सप्रेस ट्रेन अपनी गति के 9/10वीं गति से 2:28 बजे के बजाय जो है 2:34 बजे पहुँचती है, तो यह समय किस समय चलना शुरू करती है। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो ये जो 10 से इसकी एक्चुअल स्पीड है लेकिन वो 9 से चल रही है। तो अगर टाइम की बात करें तो डिस्टेंस सेम है, तो ये जो रेशियो है आपका जो है उल्टा हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 लेट पहुंच रही है, 1 मिनट लेट पहुंच रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये जो है 6 मिनट लेट पहुंच रही है, तो 1 का वैल्यू 6 है। तो आपको ये वाला जो है टाइम निकालना है, क्योंकि आप देख रहे हैं तो ट्रेन तो इसी से में चल रही है भाई, ये इसी से चल रही है। यहाँ पे लिखा गया कि 9/10 से चल रही है, तो आपको इसीलिए ये टाइम लेना है, यानी 10 मिनट 10 जो है आपको जो है 1 मिनट का जो वैल्यू दे रखा है 6 है, तो 10 का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 मिनट आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहुंच रही है ये ट्रेन जो है, यहाँ पे पहुंच रही है, तो इसमें से आपको 60 मिनट घटा देना है। इसका मतलब कि 1:34 आपका जो है टाइम हो रहा होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार जो है एक निश्चित वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने का फैसला कर दिया। वो निर्धारित मूल्य में 45% की वृद्धि करके वस्तु का मूल्य लगाता है। वस्तु को बेचते समय वह 40% की छूट प्रदान करता है। तो ज्ञात कीजिए कि उसे निर्धारित मूल्य पर कितने अधिक या कम मिलता है। अगर 100 मान के चलते हैं उसकी वैल्यू, तो वो जो है 45% वृद्धि करता है, 145 हो गया। और छूट यहीं पे देगा ना, MP है तो 40% की छूट दे रहा है, यानी 2/5 होता है। तो आपको जो 3/5 में बेच रहा है। 5 29 25 45 होता है, 29 87। तो आप देख सकते हैं कि इसको 13% का घाटा हो रहा है ना, ये जो है 13% आपका जो है कम आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का ये सेशन रहा, आपको कैसा लगा आप बताइएगा। क्या फास्ट था थोड़ा सा, क्या इसी तरह से कराना चाहिए आपको? तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।